नमस्कार, आप देख अमर शहीद सूबेदार मेजर केदारनाथ मिश्रा। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो देश के लिए जीता है और देश के लिए मरता है वह एक ही सैनिक ही है, जिसकी बदौलत हम लोग अपने घर में सुरक्षित दिन का चैन और रात के सुकून की सांस ले पाते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। निश्चित रूप से भारत देश को आज़ादी दिलाने में भारत माँ के तमाम वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दे दी, जिसकी कुर्बानी को हम भुला नहीं सकते हैं। कहीं न कहीं उनकी कुर्बानियों को ही याद करने के लिए यह राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ उसी आज़ादी को सहेज कर रखने में अब जिन जवानों को अपने प्राणों की आहुति दी गई, उनको भी हमारा चैनल विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए नमन, वंदन और अभिनंदन करता है। आज हम आपको ऐसे ही एक वीर सपूत की दास्तान सुनाने चल रहे हैं, जो भारत माँ की सेवा करते करते अपनी जवानी कुर्बान कर दिया। ऐसे वीर सपूत अमेठी जनपद के संग्रामपुर ब्लॉक एवं थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगापुर अमरपुर गांव के रहने वाले एक गरीब और साधारण ब्राह्मण परिवार रामसुंदर मिश्रा के घर जन्मे केदारनाथ मिश्रा की स्वर्गीय रामसुंदर के 3 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र केदारनाथ मिश्रा का जन्म सन 1968 में हुआ था। वह शुरू से बहुत ही मेहनती और होनहार था। देश सेवा का जज्बा उसमें कूट कर भरा, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1985 में हुआ था देश का सबसे बड़ी फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में भर्ती से देश सेवा करते हुए वह देश के विभिन्न भागों में तैनात रहे और देश सेवा करने के साथ साथ घर में सबसे बड़े होने का फर्ज निभाते रहे। इसी बीच सूबेदार मेजर केदारनाथ मिश्रा को लगभग 2 वर्षों के अंतराल पर 4 संतानें हुई, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां शामिल हैं। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, लेकिन इस जवान ने कभी उफ तक नहीं की। इसी बीच श्रीनगर के लाल चौक में 17 अगस्त वर्ष 2006 का वह काला दिन आ गया, जब सूबेदार मेजर केदारनाथ मिश्रा दिन भर की ड्यूटी के उपरांत कैंप में पहुंचकर विश्राम करने जा रहे थे। तभी आतंकवादियों ने लाल चौक पर हमला कर दिया। तभी वह अपनी टोपी उतारे ही थे, जब समझ पाते तब तक दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। केदारनाथ के साथी नौजवान सैनिक बताते हैं, आतंकवादियों के द्वारा चलाई गई एक गोली उनके गर्दन पर लगी और वह गिर पड़े, लेकिन इसके बावजूद फिर उठे और आतंकवादियों पर टूट पड़े। लेकिन तभी ऊंचाई पर खड़े आतंकवादियों ने सीधे उनके सिर पर दूसरी गोली से निशाना लगाया। दोबारा वह जमीन पर गिरे, तब नहीं उठ सके और वहीं पर 38 वर्ष का यह नवयुवक वीर गति को प्राप्त हो गया। इसकी सूचना जैसे उनके पैतृक गाँव पहुंची, पूरा गाँव शोक मग्न हो गया। घर में हाहाकार मच गया। श्रीनगर से जैसे ही तिरंगे में लिपटी केदारनाथ मिश्रा की लाश गांव पहुंची, बूढ़े पिता पर तो मानो वज्रपात होकर, पत्नी का तो सुहाग ही छिन गया था, मांग उजड़ गई। बेचारी बदहवास पड़ी हुई थी। दोनों छोटे भाई बिलख रहे थे, लेकिन उस समय अमर शहीद वीर जवान केदारनाथ मिश्रा के चारों बच्चे टकटकी लगाए सभी को देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, क्योंकि सभी बच्चे बहुत ही छोटे थे। सबसे बड़ी बेटी उस समय लगभग 11 वर्ष की थी और सबसे छोटा बेटा 3 वर्ष का था। अपने नौजवान बेटे को मुखाग्नि देते समय पिता की हालत तो देखते ही बनती थी। इसका सदमा पिता बहुत दिन नहीं झेल पाए और वह भी परलोक को सिधार गए, जबकि सैनिक की मां मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। आज वह जिंदा जरूर है, लेकिन अपने घर के किसी सदस्य को जानती और पहचानती नहीं है। वहीं घर का सबसे बड़ा कमाऊ बेटा था, जिसके बदौलत पूरा घर चलता था। उसकी भी नियति के क्रूर हाथों ने परिवार से छीन लिया। हालांकि तत्काल स्थानीय प्रशासन शहीद के घर पहुंचा। लोगों के द्वारा आश्वासन दिए जाने लगे, लेकिन समय बीतता गया, आश्वासन ही बनकर रह गया। इस परिवार को कुछ भी नसीब नहीं हो पाया। इसी बीच तत्कालीन अमेठी सांसद रहे राहुल गांधी शहीद के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए छोटी भाई को नौकरी देने की बात कही, लेकिन छोटा भाई दर दर भटक रहा। उसको नौकरी देने की बात कौन करे, किसी ने पूछा नहीं। बात यही नहीं खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शहीद के परिजनों को सरकार और प्रशासन के द्वारा लगातार उपेक्षित रखा गया। शहीद को जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे शहीद स्मारक, शहीद द्वार, शहीद के घर पर पक्की सड़क जैसे कॉमन चीजें
भी इस परिवार को नहीं मुहैया हो पाई। स्वर्गीय केदारनाथ मिश्रा के सभी बच्चे छोटे थे, अतः घर में किसी को सरकारी नौकरी भी नहीं मिली। सहारे के नाम पर कुछ है तो सिर्फ शहीद की पत्नी को पेंशन मिल रही है, उसी से वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके काबिल इंसान बनाने का प्रयास कर रही है। इस पूरे परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस परिवार के पास रोजमर्रा के पानी भरने के लिए एक हैंड पंप तक नहीं है, लेकिन शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, सरकार किसी ने भी एक हैंड पंप तक लगवाने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि केवल केदारनाथ मिश्रा ही शहीद नहीं हुए, वास्तव में उनका परिवार प्रतिदिन तिल तिल कर शहीद हो रहा है। कोई भी कभी किसी को वापस तो नहीं ला सकता है, लेकिन बदले में थोड़ी बहुत मदद कर उनके घावों पर मरहम लगा सकता है, पर ऐसा किसी ने भी नहीं किया। आज उस शहीद के घर पर जाने का रास्ता भी नहीं है। किसी तरह पैदल चलकर बचते बचाते हमारे संवाददाता इस शहीद परिवार के घर पहुंचे। ऐसे अमर शहीदों को इतनी आसानी से भुला देना कहाँ का न्याय है? आखिर कब तक सरकारें इस परिवार को उपेक्षित रखेंगी और कब अपनी नजरें इस परिवार पर इनायत करेंगी? सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जैसे राष्ट्रीय पर्व पर झंडा फहराने से कुछ नहीं होता है। जब तक अब हम भारत माँ के ऐसे सच्चे वीर सपूतों को सम्मान नहीं देंगे, उनके परिवार को उनका हक नहीं दिलाएंगे, तब तक सब कुछ बेमानी का लगेगा। ऐसे परिवार के लिए कुछ करना देश के लिए करने के बराबर है। खबर जगत के लिए एम सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? उषा देवी। उषा जी, शहीद जो केदारनाथ मिश्रा थे वो आपके पति थे, कब शहीद हुए और क्या कैसे था, कितने बच्चे हैं? 2006 में शहीद हुए थे, 4 बच्चे थे। परिवार सबको लेके चलते थे, 2 बहन थी, 3 उनके शादी ब्याह करे थे और पूरा परिवार लेके चलते थे। और फिर जब सोचते थे घर द्वार बनवाने के लिए, शहीद हो गए। ऐसे में जो है जिम्मेदारी वो आपके ऊपर छोड़ कर गए हैं। हाँ, क्या लगता है? पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे के गए थे, शहीद हो गए थे। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सुषमा मिश्रा। ये बताओ, शहीद हुए केदारनाथ मिश्रा जी, वो आप के कौन थे और कैसे थे? मेरे पिताजी थे। मैं बहुत छोटी थी, हम लोग बहुत छोटे थे जब पिताजी मेरे थे, तो इतना तो पता नहीं है। पिताजी मेरे बहुत अच्छे थे। हम लोग के बारे में, परिवार के बारे में और घर में भाई लोग के बारे में, सब के बारे में बहुत सोचते थे। आते भी थे तो ऐसा नहीं लगता था कि बाहर वो जॉब करते हैं। आते थे, घर का जितना काम होता था सब बराबर करते हैं। घर में अम्मा लोग का, मम्मी लोग का, सबका बहुत ध्यान रखते थे। बुआ लोग हैं, सबसे गांव देश में सब जितने हैं सबसे बहुत अच्छे से बातचीत किया करते थे। हम लोग छोटे थे, लेकिन ये है कि मेरे पिताजी देश की खातिर अपनी जान दे दिए। इतना उनको नहीं लगता था कि परिवार के बारे में सोचते थे, कि देश के बारे में बहुत सोचते थे। उनको लगता था कि हम कभी भी जाएंगे, शहीद होंगे, देश की खातिर अपने जवान हो जाएंगे। आते थे, बच्चों को बहुत देखते, हम लोग को बहुत देखते थे। पापा खिलौने लेने लाते थे। मम्मी बोलती भी थी कि बच्चों को देखने के लिए, तो बोलते थे हम आते हैं तो बच्चों को देखेंगे, पढ़ाई वढ़ाई के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है देखना, और हम डांटेंगे नहीं, यही सब करते थे। और पिताजी मेरे थे बहुत इतने अच्छे थे कि कितना बोले सर, देश की खातिर इतना ज़्यादा कर गए हैं, बट इतना किए हैं कि हम लोग को अभी भी नहीं लगता कि मेरे पिताजी हैं नहीं, उतना करके चले गए हैं, महसूस नहीं होता। बस यही सर है, सरकार की जो व्यवस्था है वही नहीं मिल पाई है। आवास नहीं है, छोटा सा आवास है जो पिताजी मेरे बनवाए थे। सब ये सोचते हैं कि सरकार की तरफ से हम लोग की पूरी व्यवस्था मिले, हम लोग को सारी सुविधा मिले। दादा, क्या नाम है आपका? राम संजीवन। आप जो शहीद हुए हैं, आपके कौन थे और उनके विषय में क्या आप जानते हैं? वो हमारे चचेरे भाई के लड़के थे। वो हमसे भाई, हमारे भाई हमसे बड़े थे। और बेचारे वो मतलब बचपन से बचपन झेले, गरीब आदमी परिवार में पैदा हुए, लिखाई पढ़ाई के लिए मतलब तमाम कोशिश मेहनत किए, अपना कर्तव्य निभाएं। बड़े होने के साथ जो बनता था वो करते थे। अमेठी जाते थे साइकिल से पढ़ने के लिए। इसके बाद वहाँ से आने के बाद भी घर की जिम्मेदारी पूरी देखते थे। वो बाद में समय साथ सीआरपी में भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद में समय साथ नहीं दिया,
तो शहीद हो गए। शहीद होने के बाद भी मतलब ना तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली अच्छी ढंग से, ना कोई काम हुआ। यहाँ के सांसद राहुल गांधी थे, वो बेचारे आए। अमिता सिंह विधायक थी, वो भी आई थी, पर आने के बाद कोई किस्म का मतलब मदद या किसी किस्म का कोई व्यवस्था नहीं किए। उसके द्वार सड़क कुछ भी ना द्वार सड़क कुछ का मतलब शहीद का मूर्ति रखने की बात थी, वो भी नहीं कर सके। उसके बाद में कौन रकम से शहीद का चौथा तो बनवा दिए, ना सड़क बनवाए, ना रास्ता कोई व्यवस्था किए, ना शहीद द्वार बनवाए। उस पर छत भी नहीं पड़ी है, मतलब वैसे खुला में है। क्या चाहते हैं? हाँ? क्या सरकार से मांग करते हैं? ये मांग सरकार से करते हैं उसकी व्यवस्था हो अच्छी तरीके से, जैसे शहीद में शहीद के वक्त होना चाहिए। द्वार बनाए, सड़क बनाए और उसके बाद उसमें छत पड़े। क्या नाम है आपका? रामकिशन मिश्रा सर। मिश्रा जी, शहीद की आप कौन हैं, और ये बताइए कि क्या स्थिति है आपके परिवार की, सरकार के द्वारा कुछ जो है किया गया है यहाँ पर कि नहीं? सर हम शहीद के सबसे छोटे भाई हैं और हमारे भैया हमको बहुत मिस करते थे, और हमारे परिवार के लिए तो सर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। जो भी मतलब सेंट्रल से पैसा था हमारे भाभी का, वही मिला हुआ है सर। यहाँ तक एक पेयजल की व्यवस्था ग्राम पंचायत ने बहुत सदियों पुराने, जब भैया हमारे जिस सन में शहीद हुए थे उसी सन में इन्होंने कहा था, लेकिन आज तक कोई नल भी नहीं लगा हम लोगों को सर। पानी पीने के लिए बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता है, और बाकी सर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली जिससे कि हमारे परिवार को किसी चीज़ से बेनिफिट मिले या उनको आगे कुछ करने का मौका मिले सर। शहीद द्वार और स्मारक स्थल के साथ सड़कें ये कुछ बनी कि नहीं, क्या स्थिति? शहीद स्थल पे सर एक मतलब ऐसे छोटा सा चौतरा नुमा बनाया गया है 4x4 का, और उस पर टाइल्स वगैरह ऐसे लगा दी गई थी सर। ना ही छत पड़ा हुआ है सर, ना मूर्ति रखाई गई सर, और ना ही कोई रोड है सर हमारे पास, ना ही गेट बना है सर। आपके घर तक पहुंचने के लिए रास्ते हैं कि नहीं? नहीं है सर हमारे घर पहुंचने का रास्ता सर। गाड़ी नहीं पहुंच सकती है आपके घर तक? नहीं सर, गाड़ी पहुंच भी सकती है तो भी दूसरे के बाग से होके आती है सर। अगर कल को वो खाई मार देते हैं तो हम लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा सर। हम लोग अपने घर चाहते हैं? ऐसे में हम कुछ नहीं चाहते हैं सर। हम यही कहेंगे सर की सरकार से कि अगर हम लोगों का रास्ता आने जाने के लिए रास्ता मिल जाए सर तो बहुत ही अच्छा होगा सर। और हमारे भाई साहब के स्मारक पे उनकी मूर्ति और एक अच्छा सा गेट बनाया जाए, ताकि एक शहीद के नाम पे हम जान सके कि हाँ हमारे गांव में कोई केदारनाथ मिश्रा के नाम पे शहीद हुआ था सर, जिनसे हम आभूत कर सकें कि हाँ फलाने आदमी थे, हमारे बड़े भाई थे। हमारे गांव देश बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब उनकी याद रखें कि हाँ हमारे देश में कोई ऐसा जवान था जो कि हमारे देश हम लोगों के लिए, हम लोगों को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कि अपने जान को न्यौछावर कर दिया उन्होंने। और उनका पहले हम तो बहुत छोटे थे सर, हमारे पिताश्री बताते थे कि वो हाथ से गड़ा से कोयर बालते थे, 11 किलोमीटर पैदल पढ़ते जाते थे। कभी साइकिल ख़राब हो जाती थी सर, तो हम इतने अच्छे फैमिली से नहीं थे, बहुत गरीब फैमिली से थे सर, कोई इतना सपोर्ट नहीं था। पिताश्री भी हमारे किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, थोड़ा बहुत जो भी होता था ऐसे करके जीवन यापन हो रहा था सर। भैया ने हमारे मेहनत किया, खेती भी करते, घर परिवार सबको देखते, गोबर से घूर से खाद निकालते, भौंकस उठा के खेतों में ले जाके फेंकते थे। हम भी छोटे थे, उनके साथ लगे रहते थे। लेकिन आज भैया की कमी हमें बहुत महसूस होती है सर। पिता भी नहीं है, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, लेकिन मेरा भाई नहीं रहा सर। हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, कुछ बयान नहीं करने का जी करता सर। उनकी याद में हम लोग तिल के मरते रहते हैं सर। ना तो किसी सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं कुछ मिल जाए, ना तो और किसी से सर। बस हमारे भतीजे हैं 2 छोटे, एक छोटी भतीजी है। इन्हीं लोगों को सर देख के जी रहे हैं हम लोग। ऐसे छोटी बहुत टेंशन आती है भाभी की, उन्हीं से जीर्णोद्धार सबका चल रहा है सर, और कुछ नहीं। उनके बच्चों को नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं सर, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, तो अब इनको नौकरी चाहिए सर। बाकी और कुछ क्या कहें सर। हमेशा मेहनत में हमारे भैया भी जूझते रहते थे सर। घर परिवार गांव देश में सबसे बहुत अच्छा बिहेव होता था। हम छोटे थे तो हमारे लिए क्रिकेट का सामान, बॉल, गेंद जम्मू कश्मीर से खरीद के लाते थे खेलने के लिए। हमारे सारे गांव के बच्चे साथ में खेलते थे, हम लोग अखाड़ा कूदने जाते थे। 35 साल की उम्र में एक बार छुट्टी आए थे भैया, तो हम लोग अखाड़ा कूद रहे थे।
हमारे लोगों के साथ में अखाड़ा कूदने गए तो उन्होंने बोला कि मैं 35 साल का हूँ, मैं तुम्हारे बराबर अखाड़ा कूदूँगा। हम लोगों में और हौसला आया कि हमारे भैया इतना कूदेंगे तो हम और ज़्यादा इनसे कूदेंगे। हम लोगों के अंदर जुनून भरते थे, कभी भी खेलते रहते थे, बैट ले लेते थे, मुझे बाल खिलाओ, हम लोगों के अंदर और जोश पैदा करते थे, एक फौजी जैसा जोश पैदा करते थे शरीर में, तुम लोग भी आगे कुछ करो। लेकिन सर अभी कुछ कहने का मन नहीं करता, सिर्फ उनकी यादें हैं बस, और कुछ नहीं रह गया सर।